नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़ और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। जैसे कि आपको पता है कि 3 अगस्त को अग्रवाल समाज फतेहाबाद के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए 2 कैंडिडेट सामने आए हैं। श्री वेद प्रकाश मंगल जी हैं और मनोज गर्ग बड़ोपड़िया जी हैं। तो हम बातचीत करेंगे सबसे पहले वेद प्रकाश मंगल जी से, जो मास्टर के नाम से पूरे फतेहाबाद में जाने जाते हैं और मास्टर वेद मंगल जी इनको बोला जाता है कि क्या विजन को लेकर उन्होंने प्रधान पद का नामांकन भरा है और माना कि फतेहाबाद वासी इनको आशीर्वाद देते हैं तो इनका क्या विजन रहेगा और पर क्या फतेहाबाद वासी जो 590 वोटर्स हैं इनको आशीर्वाद क्यों दें, ये तमाम जानकारियां हम मास्टर वेद मंगल जी से ले लेते हैं कि प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए क्या क्या उनकी आगे की रणनीति तैयार की गई है। नमस्कार। नमस्कार जी, मुकेश जी नमस्कार। आपने अग्रवाल समाज में प्रधान पद की उम्मीदवारी जताई है, क्या विजन को लेकर जताई है? अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है फतेहाबाद मेरे सभी भाइयों से जी। तो मैं चाहता हूँ कि भी सबसे पहले तो हर परिवार का सदस्य बने अग्रवाल समाज का, ताकि सभी जुड़ें और सबके सहयोग से जो भी काम हो सबके सहयोग से सबसे पूछ करके काम किया जाए। तो मास्टर जी, मतलब जैसे आप अनुभवी हैं और आपने काफ़ी संस्थाओं में आप पहले रह चुके हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में भी आप में पद है, युवा अग्रवाल सम्मेलन भी आपकी भूमिका है, काफ़ी सारी संस्थाओं में है। तो कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे आपके समक्ष मनोज गर्ग बड़ोपड़िया हैं कि किसी और को भी समक्ष आने चाहिए? आना चाहिए था, लेकिन जो आए हैं उनका स्वागत है। अगर कल को मनोज जी को आशीर्वाद मिलता है तो मैं उनके साथ मिलकर भी काम करूंगा। क्योंकि मेरे तो खून में लिखा है समाज सेवा करना, और वो निस्वार्थ अपने भाइयों को जगाने का काम करूंगा, ताकि समाज में जो हमारे अंदर जो कमियां हैं जिससे हमारी कहीं बात सुनाई नहीं होती, और वो हर राजनीतिक और हर ऑफिस में हमारी बात सुनी जाए, ऐसा हम काम करना चाहते हैं मिलजुल कर। जी मास्टर जी, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि अग्रवाल समाज फतेहाबाद का पहला चुनाव है और इस चुनाव में मुझे जो लग रहा है कि तन मन धन से आवश्यकता पड़ेगी, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं जी। तन मन धन से तैयार हैं जी। कहीं पर भी ऐसा जरूरत पड़े भी, कहीं फाइनेंस आर्थिक स्थिति की आर्थिक आवश्यकता पड़े तो उसके लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयार रहेंगे जी, हर तरह से तैयार रहेंगे। अगर समाज का आशीर्वाद मिलता है तो हर चीज़ में सक्षम है और तैयार रहेंगे। समाज आपको आशीर्वाद देता है और प्रधान पद पे आपको काबिज कर देता है, तो पहला कार्य क्या करना चाहेंगे आप? पहला कार्य तो यही होगा, समाज को जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें हमारा समाज आज मुझे बिखरा बिखरा नज़र आ रहा है, और जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास विचार आ रहे हैं, उसमें भी हम चाहेंगे कि कटाक्ष छोड़ करके सभी भाई एक होकर के और समाज के लिए काम करेंगे, तो हमारा समाज का नाम भी होगा और हमारे काम भी बनेंगे। मैं देखता हूं कि जो अग्रवाल समाज है आर्थिक रूप से लगभग संपन्न माना जाता है, राजनीतिक तौर पर वो पिछड़ा हुआ नजर आता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका यही कारण है कि हमारी एकता नहीं है जी। और हम एक दूसरे के जब हम ये समझने शुरू कर देंगे ये हमारा परिवार है, पूरा समाज एक परिवार है, बस फिर हमारे काम राजनीतिक तौर पर भी हमारे भाई जो आगे आएंगे उनको सहयोग देंगे और वो आगे आए और वो हमारा नेतृत्व करेंगे। तो राजनीति में आपकी पैठ है, लगता है भी आप पैठ रखते हैं राजनीति में? बिल्कुल रखते हैं जी, हर तरह से, चारों तरफ से, परमात्मा की दया से, इस परमपिता परमात्मा की कृपा से बिल्कुल हर तरह से हमारा, मैं मानता हूँ कि हमारा काम नहीं रुकेगा। समाज का सहयोग और आशीर्वाद मेरे को मिले तब। जी, तो एक बात और देखता हूँ कि माना आपको आशीर्वाद मिलता है तो एक पूरी टीम बन जाती है। टीम में कई बार प्रधान पद की जब जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो हमारे कह सकते हैं कि सचिव महोदय हैं या दूसरे पद हैं, तो उनके साथ तालमेल नहीं बैठता है, काफ़ी संस्थाओं में मैं देखता हूँ। उसके लिए आप क्या तैयारी रखेंगे? मैं अपने ऊपर ज़्यादा वो ना कह करके ये कहता हूँ, मेरे को हर एक से तालमेल करना आता है जी। चाहे वो गुस्से वाला हो, चाहे वो प्यार वाला हो, चाहे वो नेगेटिव हो, मेरी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी उसके प्रति भी, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मतलब कोई गलती करता धमकाने में आप विश्वास रखते हैं? धमका देंगे? मैं धमकाता नहीं, प्यार से मनाऊंगा। अच्छा, प्यार से मनाएंगे? हाँ, और मान जाएंगे। अच्छा, मान मेरे को विश्वास है। इतना विश्वास है आपको? बिल्कुल पूरा विश्वास है। क्योंकि क्या होता है कि जी हाँ, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी हैं जी, अगर हम उनको समझाएंगे वो मान जाएंगे जी। ना मानने का मतलब, क्योंकि हमने गलत कुछ करना ही नहीं, जो करना है अच्छा करना है और समाज के लिए करना है, निस्वार्थ करना है। इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि समाज मेरी बात, मेरे भाई हैं, मेरा परिवार है, वो मेरी बात मानेंगे।
अगर आशीर्वाद मिलता है तो। जी। परिवार आपका कैसे साथ देगा? आपके बच्चे भी हैं, वो पूरे व्यवसायी हैं, अच्छा काम उनको लगा हुआ है, तो उसमें क्या लगता है कि परिवार साथ दे रहा है आपको? परिवार मेरे बिल्कुल एकदम साथ है, बिल्कुल सारे साथ चल रहे हैं, अपने अपने सिस्टम से वो काम भी कर रहे हैं और मेरे साथ भी जा करके डिमांड कर रहे हैं कि भी सहयोग करें और आशीर्वाद दें, तो सभी लगे हुए हैं। आपने वोट तो मांगने स्टार्ट कर दिए होंगे, क्या रिस्पॉन्स लग रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस लग रहा है। मेरे मित्र दोस्त हैं जो 40-40 साल से 35 साल से मेरे पुराने मित्र हैं, और जो मैं युवा अग्रवाल सभा का 10 साल प्रेसिडेंट रहा था, उस टाइम के जो मेरे कार्यकारी के मेंबर हैं, सभी एकजुट होकर के लगे हुए हैं। मेरे को बड़ा विश्वास है कि भी मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। जैसे आपने अभी बताया कि युवा अग्रवाल सभा में आप अध्यक्ष रहे, और कहाँ-कहाँ आपने कार्य किया है? बुक सेलर एसोसिएशन का भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ 10 साल, गौशाला में कोषाध्यक्ष रहा हूँ, जी। और भी अन्य जो हमारी बाहर की संस्थाएं हैं, अग्रवाल वैश्य समाज है, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है, इनमें भी मैंने खूब काम किया हुआ है, अग्रवाल ट्रस्ट में भी किया हुआ है, और जहाँ भी हमने टाइम दिया वहाँ हमारा काम को तवज्जो दी गई है और सराहा गया है। जी। तो मास्टर जी, अंतिम सवाल, जो वोटर्स हैं 590 वोटर्स, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको यही बोलना चाहेंगे भी ये भाईचारा का इलेक्शन है, और सभी बड़े प्यार से जिसको भी आशीर्वाद देना दो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा कटाक्ष या गाली गलौज या ऐसा काम नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, ताकि हमारा सबका प्यार बना रहे। और अगर परमात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं महिलाओं को भी साथ में जोड़ने का काम करूँगा। और सबसे पहले हमारी अब 10वें महीने में महाराजा अग्रसेन जयंती आएगी, उसको बड़ी धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात मास्टर जी ने बोली है कि सबसे पहले यदि वोटरों का परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है तो महाराजा अग्रसेन की जयंती को बहुत धूमधाम से मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और साथ में महिलाओं को जोड़ने की बात कही है, क्योंकि अग्रवाल समाज में देख रहे हैं कि पुरुष तो सभी जुड़े हुए हैं, कि महिलाओं को जोड़ने का भी ये साथ देंगे। और साथ साथ में ये भी कहा है कि वोटर्स जो हैं 590 वोटर्स की अपील की है कि वोट आप कहीं पर भी दें, वो आपकी इच्छा है, आपका अधिकार है, परंतु वोट देते समय आपको ध्यान रखना है भी कौन सा उम्मीदवार सक्षम है, समाज की सेवा कर सकता है और समाज के हित में कार्य कर सकता है। तो आप बने रहिएगा अपडेट के लिए। एएसएन न्यूज़, मुकेश बंसल, फतेहाबाद।